तुम पक्का करो बच्चे, बाप ने तो कह दिया कि तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम किस लिए आए हो यहाँ पर? तुम्हारे आने की वजह क्या है, कारण क्या है? बच्चे कुछ और कारण है तुम्हारा तो भटक जाओगे और कुछ समय के बाद तुम्हारा पाठ समाप्त हो जाएगा परमात्मा के साथ का। फिर अनंत कल्पों तक दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि अशुद्ध कारण को लेकर तुम यहाँ पर आए। बच्चे देखो, विचार करो, बाप की जो श्रीमत है क्या वह कारण है या फिर कुछ और है? तुम स्वयं चिंतन करो। किसी और उद्देश्य से तुम यज्ञ में आए हो, इस राह पर चल रहे हो तो बच्चे दुख पाओगे, घड़ी घड़ी दुख पाओगे। बच्चों ध्यान में रखना, शारीरिक मानसिक कष्ट या फिर आपस में टकराव यज्ञ में चलते, या मन बुद्धि संस्कार का विपरीत दिशा में जाना, ये किसके साथ होता है? जिसका यज्ञ में आने का कारण कुछ और है। ध्यान में रखना इस बात को। जो अशुद्ध कारण के साथ यज्ञ में आया है उसके साथ ये सब होता है, वो चलता ही रहेगा। जिसका कारण एक शुद्ध है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व कल्याण से विश्व कल्याण, उसका शरीर भी ठीक रहेगा, मन भी ठीक रहेगा, बाकी टकराव तो बिल्कुल नहीं होंगे, प्यार आपस में बहुत रहेगा उनसे, मन बुद्धि संस्कार में भी विपरीत दिशाएं नहीं उमड़ेगी। इसलिए बच्चे देख, तेरा कारण शुद्ध है या अशुद्ध है। यज्ञ में चलते अगर तू दुखी है तो ज़रूर कारण अशुद्ध है। ध्यान से चेक कर, तेरी उन्नति नहीं हो रही तो ज़रूर कारण अशुद्ध है। कारण अगर शुद्ध होगा तो उन्नति होने बिगर रह नहीं सकेगी। उन्नति होनी ही होनी है, कारण अगर शुद्ध है तो। इसलिए बच्चे कारण को देखो, हमारा कारण है ना, वही हमारा भाव होता है। ध्यान में रखना बच्चे, कारण, कारण शरीर भी कहते हैं ना, वो भाव है, भाव से जन्मा हुआ, भाव से बना हुआ। कारण माना भाव। बच्चे देखो, सभी विचार करो, कारण आप बता सकते हैं आपका यहाँ चलने का कारण? थोड़ा जोर से। अभी देखो, विश्व कल्याण सिर्फ एक वर्ड है, ठीक है, सिर्फ उतना एक वर्ड है, सिर्फ एक, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। दूसरे शब्द छोड़ दो तो तुम सही जगह पर हो। आत्मिक स्थिति करने आए हो तो भी तुम गलत जगह पर हो, बाबा का बनने के लिए आए हो तो भी तुम गलत जगह पर हो, परिवार का बनने आए हो तो भी तुम गलत जगह पर हो। क्योंकि ये तो विश्व कल्याणकारी संस्था है ना बच्चे। मैं यहाँ किसी को अपना बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, न मैं किसी की आत्मिक स्थिति बनाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, सिर्फ विश्व कल्याण। फिर भी स्व कल्याण से विश्व कल्याण है तो भी परफेक्ट है, पर सिर्फ स्व कल्याण, स्वस्थिति, आत्मिक स्थिति है, बाबा का बनना है, ईश्वरीय परिवार का बनना, ये सब अशुद्ध है कारण बच्चे। आखिर आत्मिक स्थिति पाकर करोगे क्या? आखिर बाबा का बनकर करोगे क्या? आखिर ईश्वरीय परिवार का बनकर करोगे क्या? सवाल वही है। ये सारे अशुद्ध कारण हैं, सारे के सारे। समझ की बात है बच्चों। देखो, ध्यान से चेक करो। आप देखना किसी मंदिर को, आप मंदिर में जाएंगे
और वहाँ बैठे हो 2-3 दिन से लगातार। पुजारी जी ने पूछा, किस कारण से आप ऐसे यहाँ बैठे हो? उसने कहा, तपस्या के लिए। तो कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ नहीं बैठ सकते, मंदिर को देखना है, संभालना है हमें। वो कहेंगे नहीं, वो मेरे इष्ट है, उनका बनना है। नहीं नहीं, वो आप आते जाते रहो। पर उन्होंने कहा, मुझे यहाँ रहकर इष्ट की और सबकी सेवा करनी। आ जाओ, चलो अपने आश्रम में चलो। यहाँ रहने से अच्छा चलो वहाँ सारी व्यवस्था है। रोज़ सुबह हम 3 बजे 4 बजे यहाँ आएंगे, हम आपको सारी पूजा पाठ, सारी विधियाँ, सब कुछ सिखा देते। सही है बात? वही बात बाप कह रहा है। कारण अगर अशुद्ध हुआ बच्चे तो ड्रामा हो जाएगा। यहाँ ठहरने का एक ही शुद्ध कारण है, सिर्फ विश्व कल्याण। स्व कल्याण से विश्व कल्याण भी ठीक है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन भी ठीक है, पर उसके अलावा सिर्फ स्व परिवर्तन है तो भी गलत है, क्योंकि वो स्वार्थ हुआ। बाबा का बनना है तो भी गलत है, वो भी स्वार्थ हुआ। क्योंकि बाबा का बनकर करेंगे भी क्या? अगर बाबा का बनकर वो नहीं कर पाए जो करना है तो मतलब नहीं बच्चे बाबा का बनने से। इसलिए कारण देखो बच्चे, जो कारण है वही जीवन है। ध्यान में रखना बच्चे, कारण की दिशा में ही जीवन जाती है। कारण माना भाव होता है, इंटेंशन होता है। बच्चे इसे ध्यान से समझो। और देखो, विश्व कल्याण करने के लिए कोई पात्रता नहीं लगती, कभी नहीं लगती। कोई ज्ञान योग पक्के चाहिए, ज्ञानी योगी, नहीं नहीं, ये सब नहीं होता। बस एक भाव लगता है, कारण लगता है, संकल्प लगता है बच्चे। विश्व कल्याण, विश्व कल्याण का अर्थ क्या है? न मैं मेरा हूँ, न मेरा मेरा है, न बाप का मेरा है, न ईश्वरीय परिवार का मेरा है, न विश्व का कुछ मेरा है। सब सबका है। मेरा सिर्फ एक शिव बाबा, बाकी कुछ नहीं है। समझ की बात है बच्चे। तुम अपने अंदर कारण देखो बच्चे, यहाँ ठहरने का। बच्चे बाप क्यों कह रहा है? क्योंकि कारण गलत रहा तो बच्चे ड्रामा हो जाएगा। माफ करना फिर मुझे। सही कारण से ही तुम ठहर पाओगे, सही कारण से, वरना मुश्किल होगी। अभी आप हमें बताओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, लिमिटेड कंपनी जो भी है, मैन्युफैक्चरिंग या जैसी भी है बिजनेस, उसमें वहाँ के मालिक या बड़े मैनेजर पूछते आपको कि यहाँ आने का कारण क्या है आपका, इस कंपनी को ज्वाइन करने का। आपने अगर उत्तर दिया मुझे मेरा करियर करना है, रखेंगे आपको? बच्चे मजाक की बात नहीं। आपका कारण आपकी दिशा बदलेगा। फिर मुझे नहीं कहना बच्चों कि बाबा ऐसे कैसे ड्रामा हो गया, संकल्प नहीं कट कर रहे, फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। वो रखेंगे क्या आपको कि मुझे मेरा करियर बनाना है, इसलिए मैंने सोचा ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसलिए हम इसे ज्वाइन करते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, करियर अच्छा हो जाएगा। या आपने कहा मुझे कंपनी का बनना है, लेंगे? मुझे आपका बनना है, जो मैनेजर है, मालिक है, उनको कहा, लेंगे? नहीं। अगर आपने कहा कि यहाँ जो कुछ सेवा चलती है उसमें हमें भी पार्टिसिपेट करना है ताकि हम भी उस सेवा के द्वारा दुनिया की सेवा कर सके। यहाँ जो कुछ बनता है जिससे दुनिया को सेवा मिल रही, जो भी कुछ चीज़ बनती होगी जिससे दुनिया को सेवा मिलती है, तो हम भी चाहते हैं उसमें हम भी पार्टिसिपेट करें। मैं चैलेंज करता हूँ सभी को, जो नौकरी वाले हैं ना, ये आंसर किसी भी मैनेजर को दो, आपका एजुकेशन प्रोफेशन कुछ नहीं देखेंगे, सेवा भाव है ना, तुरंत आपको नौकरी दे देंगे। उत्तर ध्यान में रखना, यहाँ जो कुछ सेवा चलती है
जिससे दुनिया को सेवा मिल रही है, हमें लगता है हम भी इसमें पार्टिसिपेट हो जाए और हमारे द्वारा भी दुनिया की सेवा हो। लिख के देते आपको नौकरी देंगे ही देंगे वो, क्योंकि अपने सेवा शब्द इस्तेमाल किया है, विश्व सेवा शब्द इस्तेमाल किया है। मना उनको भी फील कराया है कि आप कोई कंपनी खोल के नहीं बैठे हो, आप सेवा दे रहे हो। और ये सच बात है, हर कोई यहाँ सेवा दे रहा है, बस कभी किसी ने किसी को बताया नहीं। हर किसी को यही कहते हैं लूटने बैठे हो आप तो लूटते रहते। अरे ऐसे कैसे लूट रहे हैं, सेवा दे रहे हैं ना। अगर वो चीज़ जो बनाते हो ना बनाए तो मिलेगी सेवा। हाँ, बाकी वो उनका ड्रामा, कितना मार्जिन रखना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, पर चीज़ तो दे रहे ना सेवा के लिए। समझ की बात है बच्चे, समझो इस चीज़ को। समझदार बच्चे समझ जाते, इसलिए कारण बच्चे शुद्ध हो। ध्यान में रखना बच्चों, कारण जैसा होगा जीवन वैसी बनती। सिर्फ कारण तुम्हें क्या लगता है बच्चों, सिर्फ ईश्वर सेवा के लिए है? नहीं। आज सुबह तुमने चाय नाश्ता किया, चाय नाश्ता करने का कारण, वहाँ भी कारण चाहिए। रात को सोए हो, सोने का कारण। कारण अगर राइट है तो जीवन राइट है। ध्यान दो इस बात पर। कारण, सुबह उठकर तुम ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, कारण, इसको इंटेंशन कहा जाता है। इंटेंशन एक पूरे जीवन का होता है, एक किसी एम ऑब्जेक्ट का होता है, एक साल का होता है, एक सीजन का होता है। अभी मानसून स्टार्ट हो रहा है तो मानसून का भी तो इंटेंशन होता है। हर सीजन का एक इंटेंशन होता है। उसके बाद रोज़ दिन आता है, उसका इंटेंशन, मास का इंटेंशन होता है। कहते इस महीने में हम ये करेंगे, इस दिन में वो करेंगे। फिर एक एक छोटे छोटे कर्म का भी इंटेंशन होता है। जब तक तुम्हें कारण पता नहीं किसी भी कर्म का, तुम व्यर्थ कर्म कर रहे हो। भले समर्थ है पर तुम्हारे लिए व्यर्थ है। कोई माला कर रहा है और उसको पूछा क्यों माला कर रहे हो, नहीं ऐसे ही कर रहे हैं, प्राप्ति होगी। कारण चाहिए। बिना संकल्प के हवन करो, देखो होता है क्या। बिना संकल्प के पाठ करो, देखो प्राप्ति होती है क्या। इसलिए हर पाठ में एंड में संकल्प लिखा जाता है, ये पाठ करने के बाद क्या प्राप्ति होगी, कितने बार करने के बाद क्या प्राप्ति होगी। ध्यान में रखना, वो कारण इंपॉर्टेंट है। ये कारण जगत है, इस कारण जगत में कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी जो बैठे हो, कारण क्या है? मुरली में बैठने का कारण क्या है? कारण पता होना चाहिए। आप सभी लैपटॉप ऑपरेट कर रहे हो, कैमरा ऑपरेट कर रहे हो, साउंड सिस्टम देख रहे हो, कारण क्या है? कारण अगर शुद्ध है, आपको लैपटॉप आए, साउंड सिस्टम, कैमरा आए, आप उसमें एक्सपर्ट दिखे, एक्सपर्ट बने, सेवा नहीं होगी। कारण शुद्ध नहीं। मुरली पर ध्यान रखना है ताकि ऑडियो, वीडियो, साउंड सारे विश्व को बहुत अच्छा जाए, ताकि ये मुरली सुनकर सबका उद्धार हो जाए, सबको शक्ति मिले, सबको बाप की युक्ति मिले, सब अपना कल्याण करें। ये है ओरिजिनल कारण। कैमरा की सेटिंग्स आप परफेक्ट रखते हो, लाइट, स्क्रीन, फ्रेम, सारी चीज़ें, क्यों? ताकि सबको ठीक लगे। ये चेहरा कहाँ दिखाना है? मुझे दिखाना है क्या अपने आप को लोगों को? इसके लिए आपने कैमरा ठीक रखा है? नहीं ना। या फिर आपको आपकी एक्सपर्टीज दिखानी इसलिए कैमरा ठीक रखा है? नहीं ना। जो अभी मुरली देखने वाले हैं या भविष्य में जो देखेंगे, उनको ठीक दिखे, सब कुछ ठीक ठाक रहे। जेन्यून ओरिजिनल कारण होना चाहिए, शुद्ध। समझ है बच्चे? कारण ही जीवन है। इस शब्द को कभी भूलना नहीं बच्चे। कारण ही जीवन है। जो तुम कर रहे हो उसके पीछे वजह होती है, और अगर तुमने वजह नहीं रखी तो माया वह वजह रखेगी। ध्यान में रखना, तुमने अगर कारण नहीं रखा शुद्ध, तो माया अनकॉन्शियसली अशुद्ध कारण रखेगी, और तुम्हारी जीवन अनकॉन्शियसली
उस दिशा में जाएगी और फिर कहोगे हम करते तो अच्छा है पर जीवन क्यों बिगड़ रही? क्योंकि कारण अशुद्ध रखा है माया ने, वो तुम्हें पता भी नहीं है। इसलिए एकदम भी भोले मत बनो बच्चों। संकल्प रखना है हर वक्त, मर्जी तुम्हारी क्या रखना है। चाय नाश्ता कर रहे हो, संकल्प रखना है क्या होना चाहिए, तुम्हारी मर्जी। संकल्प तुम देखो, संकल्प क्या होना चाहिए। चाय नाश्ता करते हर निवाले में क्या संकल्प होना चाहिए, बैठे हैं तो क्या संकल्प होना चाहिए, खड़े हैं तो क्या संकल्प होना चाहिए। अभी मुरली में बैठे हो बच्चे, क्या कारण है मुरली में बैठने का, बता सकते हैं बच्चे? बता सकते हैं? एक दूसरे का कॉपी नहीं करना, अपना ओरिजिनल बताना। नहीं, कारण क्या है, ये लग जाए ये संकल्प हुआ। आप मुरली सुनने क्यों बैठे? कौन सी विश्व सेवा होगी इससे? जानना चाहते ताकि आपको भी स्पष्ट हो। ठीक है, विश्व कल्याण में ऊर्जा लगी, संकल्प नहीं कट कर रहे, पर आपके पास कुछ नहीं बची तो आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा, मन ठीक नहीं रहेगा, चलेगा? विचार करना। विश्व कल्याण चेक कीजिए, सेम उत्तर एप्लीकेबल है। अगर सारी ऊर्जा विश्व कल्याण में लगी, आप लोगों का संकल्प है मुरली सुनने का विश्व कल्याण, तो सारी ऊर्जा विश्व कल्याण में लगी तो शरीर को स्वस्थता रखने के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी, मन बुद्धि संस्कार स्वस्थ नहीं रहेंगे, चलेगा? विचार करना। विश्व सेवा सेम उत्तर, चलेगा? कारण श्रीमत जो आप देते हो वो अंदर उतरे और उस श्रीमत को लेकर आपको जो करना है वो कारण विश्व सेवा, उत्तर चलेगा ये? देखो विचार करो बच्चे, तुम अपने को भटकाओ मत, तुम पक्का करो, कुछ भी पक्का करो और तुम अपने से विचार करो, क्या हम ये जो कारण दे रहे, मैं फिलहाल किसी के कारण की कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, पर हम जो ये कारण दे रहे क्या ये सही है, ये राइट बोल रहे हैं, या अभी फिलहाल बाबा के सामने है इसलिए एक प्रभाव खड़ा है विश्व कल्याण का, क्योंकि बाबा के नस नस में विश्व कल्याण है, हर सेल में विश्व कल्याण है, तो शायद इसके कारण तो नहीं है। बच्चे विचार करो, तुम अपने से विचार करो, अपने को भटकाओ मत। कारण ही एम ऑब्जेक्ट है, कारण ही गोल है तुम्हारा, और ये मत समझो जीवन का गोल है, नहीं। अभी जैसे ये सीख रहे, ये तो जीवन का नहीं ना, 2-3 दिन की बात है ना, सीख ले, फिर कोई भी बात हो, और उदाहरण ये सीख रहे वो सीख रहे, थोड़ी सी बात है, तो बाबा पूछ रहा है, देखो बात तो सही की, सभी का उत्तर सही है बाप कहेगा, पर तुम हर वक्त कारण चेक करो, हर वक्त। बच्चे जब कारण चेक करोगे जीवन स्पष्ट होगी, जीवन स्पष्ट हो। जैसे कोई संसार में शादी करते, उनको पूछो शादी करने का कारण क्या है, वो कहेंगे कुछ नहीं, बस ऐसे उम्र हो गई, उम्र होने के बाद कहते हैं घर वाले शादी करनी होती है इसलिए शादी करते हैं, तो शादी विफल रहती है। कारण क्या है? ऐसे ही किया ना कुछ विफल हो जाएगा बच्चे। सफलता पाने के लिए सफलता का कारण चाहिए, सफलता पाने के लिए। तुम अच्छा भोजन कर रहे हो, अच्छा डाइट, अच्छे न्यूट्रिएंट से भरे हुए कुछ है नहीं, फिर भी तुम्हारे हिसाब से न्यूट्रिएंट से भरे हुए पदार्थ खा रहे हो, पर कारण ही नहीं है कि शरीर स्वस्थ हो जाए, कितना भी खाओ स्वस्थ नहीं होगा। कारण पर ध्यान देना बच्चे, कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उठने बैठने का, जागने सोने का, हर बात का कारण होना चाहिए। अगर कारण नहीं है
तो बच्चे गफलत करोगे। कारण ही सब कुछ है, कारण इस संसार में। आप ध्यान देना, और आपका जो कारण है वो पूरा हो जाता है, वो पूरा हो जाता है अगर वो जेन्युइन है तो। और हमेशा ध्यान में रखना, कुछ भी कारण रखो, कुछ भी, बस उसका एंड विश्व कल्याण रहे, तो ही भगवान उससे सफलता दिलाता है। पर दिल से, दिमाग से नहीं बच। कुछ भी कारण हो, मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, विश्व कल्याण की सेवार्थ, क्योंकि मेरे इतने सारे भाई बॉडी कॉन्शियसनेस में भटके हुए बेचारे दुखी हैं। मैं जल्द से जल्द आत्मिक स्थिति में आना चाहता हूँ ताकि मैं सबको ला सकूँ। मेरा योग 8 घंटे का पक्का लग जाए, ताकि मेरे विकर्म विनाश फटाफट हो जाए, ताकि मैं विश्व कल्याण के लिए पात्र बनूं। विकर्म विनाश हो गए तो विश्व सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। मुझसे 8 घंटे का सकाश हो जाए, ताकि बाबा की ऊर्जा, मैं निमित्त हूँ पर बाबा की ऊर्जा बाबा के सारे बच्चों तक पहुँचे 8 घंटे सकाश के रूप में। और भले वो बच्चे ज्ञान में नहीं आ पा रहे, संसार से नहीं निकल पा रहे, पर संसार में रहकर अपने को भाग्य मिले, वो अपना भाग्य पाए, ऐसी उनकी स्टेज आ जाए और उनका कल्याण हो जाए। ऑलवेज विश्व कल्याण। पर बच्चे दिल से जाना है वहाँ तक, शब्दों से नहीं, दिमाग से नहीं, कुछ भी हो, कुछ भी। बच्चे ध्यान से देखो, अभी गर्मी होगी, कभी कूलर लगाया, पंखा लगाया, क्यों? कारण आपने कहा नहीं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कंफर्ट लगेगा, एसी लगाई तो बहुत पसीना आ रहा है। कंफर्ट क्यों चाहिए? हाँ, कंफर्ट में रहेंगे तो फिर मन भटकेगा नहीं, मन चंचलता में नहीं आएगा, मन स्थिर होगा, बुद्धि स्थिर होगी, संस्कार स्थिर रहेंगे। क्यों स्थिर करना है मन बुद्धि संस्कार को? ताकि हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे। आत्मिक स्थिति में क्यों रहना है? ताकि हम बाप की याद में रहें। बाप की याद में क्यों रहना है? ताकि हम सकाश दे सके विश्व को, बाबा की ऊर्जा विश्व में फैला सके। कितनी भी बातें आए, कितने भी प्रश्न उठे, अंतिम प्रश्न अगर और अंतिम उत्तर अगर विश्व कल्याण है, बच्चे संकल्प पूर्ण होगा, तेरा हर संकल्प पूर्ण होगा। ये मेरे वचन है डायरेक्ट। अगर अंतिम संकल्प विश्व कल्याण है दिल से, तो दिमाग से नहीं, दिल से। कोई बच्चे आते कहते मुझे अष्टरत्न बनना है। क्यों भाई? अष्टरत्न किस लिए बनना है आपको? कारण बता अष्टरत्न बनने का। नहीं, सबसे बड़ा ऊंच पद है इसलिए मुझे बनना है। लिख के ले, किसी कल्प में कभी नहीं बनेगा। ऊंच पद के लिए तुझे अष्टरत्न बनना है। ये क्यों नहीं कहता अष्टरत्न माना बाबा उन्होंने सबसे ज्यादा विश्व सेवा की है तो मुझे वो बनना है, नंबर 1 विश्व सेवाधारी, इसलिए मुझे अष्टरत्न बनना है। अष्टरत्न माना आपके दिल तख्त पर बैठे हुए, आपके राइट हैंड, आपको हर रूप से हाजी करने वाले, इसलिए मुझे अष्टरत्न बनना है। पूरा होगा, हर कल्प में पूरा होगा तेरा संकल्प, क्योंकि जेन्युइन है, ओरिजिनल है। तेरा संकल्प कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं। पर बच्चे शब्दों की बात नहीं है, ये बात अंदरूनी है। हमेशा ध्यान में रखना, कुछ भी करो जीवन में, अगर एम ऑब्जेक्ट अंतिम विश्व कल्याण है तो बच्चे तुम्हारा संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। और अगर इससे विपरीत कुछ और है, स्वार्थ से भरा हुआ है, स्वयं का स्वार्थ या दूसरों का स्वार्थ, तो बच्चे कितना भी प्रयास करो, सारी व्यवस्था भी तुम्हारे पास क्यों ना हो, सारे पावर्स भी तुम्हारे पास क्यों ना हो, संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। कितने भी होशियार हो तुम, कितने भी ताकतवर हो तुम, संकल्प कभी तुम्हारा पूरा नहीं होगा। समझ की बात है बच्चे। देखो बच्चों, अभी आप कुछ बच्चों ने उत्तर दिए कि विश्व कल्याण के लिए सेवा लगानी है, ऊर्जा लगानी है। तो बच्चे देख, मैंने कहा कि फिर
शरीर चलने के लिए, मन बुद्धि संस्कार चलने के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी, ये विपरीत दिशा में जाएंगे, तो बच्चों आपका चेहरा बदल गया। मंजूर है बाबा, शरीर का कुछ भी हो जाए, मन कचरा बन जाए, बस विश्व कल्याण हो। ये होता है जेन्युइन, ओरिजिनल। मेरा कुछ भी हो जाए, कचरा हो जाए, राख बनूं, खाक बनूं, बस मेरे बाबा का कार्य हो जाए, विश्व कल्याण का। इसको कहते ओरिजिनल कारण भाव। कुछ भी हो जाए मेरा, मैं हूं ही नहीं मेरा, ये जो है वो आप ही का है, इसका जो होना है वो आपकी मर्जी। हमारे पास इसका कुछ हो, इसका कुछ भला हो, इसका मना स्वयं का, ये ऐसा कोई संकल्प हमारे पास नहीं, क्योंकि आप ही जानते हो उसका भला करना या काला करना है। पर इसके लिए जिगर चाहिए बच्चे। जरा शरीर में दर्द आया, बच्चे बाबा के नाम से रोने लगते हैं। ये बाबा के नहीं है बच्चे, बाबा का तन है ना, वो जाने उसमें दर्द आए या दुख आए मन में, उसकी मर्जी, उसको जो अच्छा लगे वो कर रहा है। तुम क्यों ऊपर नीचे हो रहे? आत्मा उसकी, मन बुद्धि संस्कार उसका, तन उसका, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? कारण क्या है दुखी होने का? तुम्हारा। समझ की बात है बच्चे। तुम अगर दुख में रो रहे हो, मना तुम तुम्हारे हो, तुम उसके नहीं हो। किसी भी बात को लेकर तुम दुखी हो, इसलिए मेरे यज्ञ में चलते जो स्वयं का है ना, जो खुद का है वो हमेशा दुखी रहेगा, जो मेरा है वो हमेशा सुखी रहेगा। उसको कोई फिक्र नहीं है। जब बाप जो कहे, कराने वाला भी वही है, इसलिए वो दुखी नहीं होगा कभी। उसका चेहरा सदा खिला हुआ, हंसता मुस्कुराता चेहरा होगा, दुखी नहीं होगा कभी भी, क्योंकि वो जानता है मेरा अस्तित्व मेरा है ही नहीं, मेरा अस्तित्व बाप का ही है। तो अगर अस्तित्व बाप का है बच्चे, तो फिर परेशानी किस बात की? क्योंकि उसका अस्तित्व है ना, तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम कंफर्म करो तुम्हारे पास जो अस्तित्व है वो किसका है। तुम कंफर्म करना शांति से, तुम्हारे पास जो अस्तित्व है वो किसका है। बहुत बच्चे ऐसे उत्तर दे देते हैं सब बाबा का है। बहुत अच्छे बच्चे, घर भेजो, बाबा का है ना, वो जहाँ चाहे भेजे, तैयार हो। फिर कहेंगे नहीं नहीं बाबा, क्यों? उसका अस्तित्व, वो जहाँ चाहे भेजे, उसकी मर्जी। तो अभी ना क्यों बोल रहे हो? ना बोलने का ही कारण है कि तुम्हारा अस्तित्व है। समझ की बात है। आपकी कोई चीज़ है, आपने किसी को दी, वो चीज़ बोल सकती है कि आपने इसको क्यों दिया? खत्म हो गई बात। यही बात है बच्चे, यही भाव है। चेक करना कारण को, सच में तुम बाप के बने हो क्या? विचार करना बच्चे। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा सब आपका। बच्चे बस तुम बोलते हो। देखो एटलीस्ट परमात्मा को तो ठगो नहीं। देवी देवताओं को बहुत ठगा है तुमने, सब आपका सब आपका सब आपका कह के। एटलीस्ट परमात्मा को ठगो नहीं बच्चे। एटलीस्ट परमात्मा से झूठ नहीं बोलो कि सब आपका। बहुत बच्चे परमात्मा से भी झूठ बोलते हैं कि सब आपका, और जब बारी आती है उनका जो है वो छोड़ो, वो भी खुद समर्पित होने के लिए तैयार नहीं होते, बाप के बनने के लिए तैयार नहीं होते। सब बाप का है ना बच्चे, तो फिर तू क्यों विचार कर रहा है? तेरे हर बात का तेरे पास जो कुछ है संपूर्ण रूप से स्वाहा हो जा। खत्म हो गई बात। सब बाप का है ना, और ये भी बात बाप बताए क्या? समझ है।
देखो बच्चे, सिंपल बात, अभी हम जहाँ ठहरे हैं उस घर का मालिक आ गया। मालिक आने के बाद केयर टेकर कैसे होते हैं, कैसा भाव होता है कि ये सब आपका है, उसी तरीके से वो खड़े होते हैं वहां पर। जब मालिक नहीं है तो केयर टेकर मालिक बनकर संभालता रहता है, पर जब मालिक आता है तो सब आप। मालिक बैठता है कुर्सी में, कहता है जरा चाय लेके आ जाओ, वो ना बोल सकता है। कोई देखने के लिए आए, उन्होंने कहा चाय लेके आ जाओ, तो शायद ना बोल सकता है। मालिक को बोल सकता है? नहीं। मालिक ने कहा ये सोफा यहाँ क्यों रखा है, यहाँ रखवा दो, ना बोल सकता है? नहीं। ये रिपेयर नहीं किया, इसको ठीक करो, ना बोल सकता है? नहीं, क्योंकि मालिक आया। उस घड़ी वो कैसा रहता है? सब आपको, सब कुछ। तो अभी संसार में मालिक आया है तो तुझे खबर नहीं है, मालिक आया है वो, तो सब मालिक को अर्पण करना नहीं होता। तू बस केयर टेकर है बच्चे, केयर टेकर है। मैंने तुझे 111 में राज्य दिया था और अब मैं आया हूँ देखने के लिए, राज्य को चेंज करने के लिए। कोई कोई मालिक होते हैं 10-15 साल के बाद आ जाते हैं अपना घर पैलेस देखने के लिए, तब तक नहीं आते हो। मालिक मालिक ही होता है, उसकी मर्जी अपनी। और आने के बाद कभी कभी कहता है चलो अभी ये छोड़ दो, अभी ये दे दो, मुझे ये बेचना है। केयरटेकर कुछ बोल सकता है कि आप बेचोगे तो मेरे नौकरी का क्या होगा, फिर हमारा परिवार का? मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं मालिक हूँ, खत्म हो गई बात। हाँ, तेरी नौकरी छूट रही, इसके बदले में 1 साल की मैं तुझे पेमेंट दे दूंगा, बात खत्म हो गई। बच्चे यही बात है, तुझे समझ में नहीं आता? मालिक आया है संगम युग पर, तो अगर मालिक आया है तो मालिक को सब सौंपना नहीं होता, जो पकड़ के बैठा है सब। ध्यान में रखना बच्चे, तू देख अपने आप को, कहीं तूने अपने आप को तो नहीं पकड़ा आत्मा के रूप में मैं? कहीं तूने तेरे मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति या दिव्य गुणों को तो नहीं पकड़ा मेरे? कहीं तूने तेरे कर्मेंद्रिय तन को तो नहीं पकड़ा मेरा? चेक कर, परिवार मेरा, घर गाड़ी बंगला मेरा। बच्चे संभाल कर, मालिक आने के बाद सब सरेंडर करना होता है, वरना बच्चे दोबारा वो देगा नहीं। मालिक मालिक होता है और उसके पास सारे पावर्स होते हैं। एक दिन वो लेगा सब तेरा, इतना निश्चित है, क्योंकि मुझे सारी धरती को चेंज करना है। एक दिन सारी धरती खाक बना दूंगा तो तेरा भी उसमें आ ही जाएगा। वो कहाँ जाएगा? तुझे क्या लगता है तू बचा पाएगा तेरा? मुझे पूरी धरती ही चेंज करनी है, तो किसी का कुछ नहीं बचेगा। सयाना होगा तो सरेंडर करेगा, मूर्ख होगा तो बचा के रखेगा। तुझे लगता है तन बचेगा तेरा, मन बचेगा, संसार बचेगा, तो पकड़ के क्यों बैठा है? पकड़ के बैठने की वजह कारण ही है कि तूने उसको अपना समझा है। तुझे लगता है सब तेरा है, घाटा पड़ेगा। बच्चे मालिक आने के बाद सब सरेंडर करना पड़ता है, वरना बच्चे वो मालिक बहुत शांत रहता है, पर एक्शन क्या लेगा तू पता भी नहीं कर पाएगा। ध्यान में रखना। और मालिक ने तुझे दी हुई चीज तू कैसे किसी और को दे सकता है? अभी यहाँ के केयर टेकर है, ये दे सकते किसी और को कुछ? मालिक की दी हुई चीज है ना, अगर दी तो कुछ भी हो सकता है, केस भी हो सकती है। ध्यान में रखना, धर्मराज के कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, न्याय धर्मराज करेगा। हिसाब लेता है वो, हिसाब लेता कि बचपन से परमात्मा ने आपको ये दिया, ये दिया, ये दिया,
जब समर्पित हुए, आपने इसका क्या किया? ये इनको दिया, वो उनको दिया, ये इनको दिया। आपको ये अधिकार किसने दिया? ये सब देने का। किसी को मैंने गाड़ी दी, किसी को घर दिया, किसी को कुछ दिया, जमीन जायदाद दी, जेवर दिए, आपने ऐसे ही बांट दिए? मेरा जवाब कब मिलेगा? मैंने दिया था ना। ऐसे कैसे दिया? हिसाब चाहिए मुझे। तू पक्का कर, मालिक कौन है, तू या मैं? मैं अगर मालिक हूं तो बिना मुझे पूछे तूने कैसे तेरे पास की चीज किसी और को दी? हाउ डेयर यू? तूने हिम्मत कैसे की? हिसाब होगा। ध्यान में रखना बच्चे, अलाउड नहीं है। कोई कोई तो बच्चे ऐसे ज्ञान में आने के बाद बाप ने बहुत कुछ दिया उनको, और वो समर्पित होने से पहले सब ऐसे बांट के आते, बाबा हम आ गए। खाली आया तू, कुछ दिख नहीं रहा है तेरे पास। मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैंने जो दिया था विश्व सेवा के लिए तेरे पास संभालने के लिए रखा था, वो कहाँ है? तुझे क्या लगता है नौकरी से धन तूने कमाया है? नौकरी मैंने लगवाई है तुझे, इसलिए तेरा धन विश्व सेवा का है, तेरी पेंशन भी विश्व सेवा की है। 1 रुपया भी इधर उधर हुआ ना, संभल कर रहना। उस धन को लेकर तूने जो जो खरीदा है सब मैंने दिलवाया है, विश्व सेवार्थ। तेरा स्वस्थ तन मैंने दिलवाया, विश्व सेवार्थ। तुझे होश नहीं है, तुझे ज्ञान की बुद्धि मैंने दिलवाई, विश्व सेवार्थ। तेरा स्वस्थ मन, तेरे दिव्य संस्कार मैंने दिलवाए। तू मनमत पर कहाँ भी इस्तेमाल कर रहा है? हिसाब होगा बच्चे। तुझे क्या लगता है परमात्मा का हिसाब बच्चे बहुत अलग होता है। इसलिए तू कारण देख, क्या कारण है उसके पीछे का कि तू ऐसे बांट दिया सब? कारण क्या है? मैं स्थूलता की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी ऊर्जा की बात कर रहा हूं। इसलिए बच्चों ऐसे होता है, बाप ने जो दिया है उसमें बाप की ऊर्जा है। अगर वो चीज़ किसी और को गई तो आपका भाग्य भी उसके साथ चला जाता है। लास्ट टाइम मैंने कहा था ना, कपड़े वस्तु किसी को दिए तो भाग्य जाता है, तो बाप की दी हुई वस्तुओं के साथ भी तेरा परमात्म भाग्य चला जाता है। कपड़े वस्तु से तेरा खुद का भाग्य जाएगा, पर बाप की दी हुई चीजों से परमात्म भाग्य चला जाएगा। समझ है बच्चे? सब परमात्मा का है ना। देख, कारण देख बच्चे, तेरे जीवन का कारण देख। कारण क्या है? विचार कर। विश्व कल्याण है हर बात का कारण। कोई सोचता है मुझे आत्मा का संपूर्ण ज्ञान लेना है। क्यों भाई? किस लिए? मुझे परमात्मा का सारा ज्ञान, सारे पॉइंट समझने, किस लिए? मुझे अच्छे से योग सीखना है, ड्रिल की अनुभूति करनी है, सकाश करना है, किस लिए? कारण अगर विश्व सेवा है, विश्व कल्याण है, तो बच्चे ये सब होगा, वरना नहीं होगा। पानी पियो तो भी विश्व कल्याण, भोजन करो शरीर का तो भी विश्व कल्याण, शरीर को रेस्ट कराओ तो भी विश्व कल्याण। शब्द नहीं, जेन्युइन कारण। रेस्ट करने से कैसे विश्व कल्याण होगा? कोई बता सकता है? रेस्ट करने से विश्व कल्याण कैसे होगा? एक आप बता देंगे? बहुत अच्छा। रेस्ट बाबा ने शरीर को दिलवाई, तो उस समय बाबा को आत्मा के द्वारा सकाश दिलवाना है, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना करवानी है, और रेस्ट के बाद भी जो करवाना है उसके लिए बाबा रेस्ट दिलवा रहे हैं। इस प्रकार बच्चे खुद को पता होना चाहिए, दूसरे के कारणों को लेकर अपना कारण मत बनाओ।
वो नाटक है। हर किसी का अपना कारण होना चाहिए। दूसरों के कारणों को अपना कारण बनाओगे, फंस जाओगे। ध्यान में रखना बच्चे, फंस जाओगे। संभल कर रहना हर बात को लेकर। कारण, तुम देखो हर बात का कारण क्या है। अगर कारण जेन्युइन है, विश्व कल्याण का है, तो बच्चे पूर्ण होगा, वरना नुकसान को पाओगे, घाटा पड़ेगा। तुम चेक करना अपने आप को। बाप आया है, कारण देखो, समझ की बातें हैं। बाकी बच्चे आपकी मर्जी। इसलिए यहाँ बाप के साथ चल रहे हो। कारण क्या है? तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो। बुद्धि योग निष्फल ना जाए। तो बच्चे जेन्युइन कारण है यहाँ चलने का, या कुछ और लेकर आए हो? बच्चे ध्यान से चेक करो। कुछ और कारण से आए होंगे तो शायद एक और बार तुम्हारी चक्कर होगी, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। जब तक कारण शुद्ध नहीं है तुम्हारा, तब तक तुम यहाँ टिकोगे नहीं। ऐसे होता है भक्ति मार्ग में, ध्यान में रखना। जिनका कारण शुद्ध होता है वो पूरे जीवन में एक बार जाकर दर्शन करते हो जाता है। जिनका कारण थोड़ा भी स्वार्थ भाव का है, अशुद्ध भाव का है, उन्हें बहुत बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। ध्यान में रखना, फिर भी संतुष्टि नहीं आती। और तीसरी बात, जिनका कारण बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, बहुत ही ज्यादा, वो हर साल नहीं बार बार चक्कर लगाते रहते हैं। और कभी कभी वह कुछ दिन कुछ मास ठहर भी जाते हैं, क्योंकि कारण बहुत शुद्ध है। तीर्थ यात्रा ऐसी होती है, वहाँ रहकर सेवा करते हैं वो। तुम्हारा कारण क्या है बच्चे? चेक करो। कारण समझ की बात है। बाप के साथ चलने का कारण शुद्ध हो, समझ की बात है। स्व कल्याण से विश्व कल्याण है, पर स्व कल्याण कुछ है नहीं, बस विश्व कल्याण ही है। उसमें तो सब आ जाता है ना भाई। ऐसे तो नहीं ना उस विश्व में तुम नहीं आते हो, तुम भी तो उसी विश्व के हो ना, समझ है। इसलिए विश्व कल्याण यही जेन्युइन कारण है, हर सांस के पीछे का विश्व कल्याण। बोलने के वक्त बच्चे बोलोगे, पर क्या तुम्हारे तन का हर कदम विश्व कल्याण की दिशा में जा रहा है? या तुम्हारी भी कोई सेवा होती है उसमें? तुम्हारा मन का हर संकल्प विश्व कल्याण की दिशा में है, या थोड़ा भी चलता है मेरी स्थिति कब बनेगी, मैं कब योगी बनूंगा, मुझे कब समझ मिलेगी, मुझे आया ना, मेरा आया ना, मैं आया ना। बुद्धि विश्व का ही विजन आता है दिन भर, या थोड़ा खुद का भी आता है? संस्कार विश्व कल्याणकारी के ही है, या थोड़े बहुत स्व कल्याणकारी के हैं? सारे दिन भर में कभी लगता नहीं थोड़ा खुद के लिए भी कुछ करें? अगर लगता होगा ना तो बच्चे गलत ट्रैक पर हो, स्वार्थ बुद्धि हो, समझ है। बच्चे इस यूनिवर्स का नियम समझो। इस यूनिवर्स का शायद हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, पर मेरे हिसाब से तो नहीं है। ऐसा कौन सा पेड़ है जो खुद ही खुद के फल खाता है? है कोई? समझ की बात है। आपने कभी देखा है शेर ने शेर को मारा और उसका मांस खा रहा है? कभी नहीं होगा, कभी नहीं। हाँ, पर मनुष्य ऐसा बन चुका है कि आज मनुष्य को मारकर मनुष्य का मांस पकाकर खा रहा है। ऐसे भी कोई लोग हैं दुनिया में, रिसर्च करेंगे तो मिलेगा, जो मनुष्य के मांस खाते हैं।
बच्चे ध्यान में रखना, यहाँ हर कोई बस दूसरे के लिए बना है, स्वयं के लिए नहीं है। जब तक तुम ये सूत्र नहीं समझते तब तक तुम विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। यहाँ तुम तुम्हारे लिए नहीं हो। देखा है कभी सब्जी खुद के लिए ही उगी है, फल खुद के लिए ही तैयार हुआ है, नदी खुद की प्यास बुझाने के लिए बहती है। ऐसा कौन है जो खुद के लिए है? यहाँ कोई नहीं है, हर कोई दूसरे के लिए है। बस मनुष्य स्वार्थ बुद्धि हो गया, उसको लगता है मैं भी मेरे लिए और सब भी मेरे लिए। इतना स्वार्थ बुद्धि, तुम्हारी जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। बच्चे इसका प्रमाण है, तुम्हें जेन्युइनली माता पिता ने जन्म नहीं दिया, उनको बच्चा चाहिए था, उनको बच्चा चाहिए था, इसलिए तुम आए हो। स्कूल में गए अपने पढ़ाई के लिए नहीं, टीचर को स्टूडेंट चाहिए था। किसी टीचर को स्टूडेंट ही नहीं, स्कूल चलेगी, सरकार सैलरी देगी, सरकार को तुम्हें शिक्षाएं देनी है और सरकार को तुम्हें सरकार की सेवा करने के पात्र बनाना है, इसलिए तुम्हें शिक्षाएं दी जा रही। तुम्हारे लिए नहीं है ये सब, ये सेवा के लिए है। हर कोई दूसरे के लिए है। भले तुम जॉब करते हो, सैलरी मिलती है, पर सेवा किसको मिलती है? दूसरों को। हर वक्त रिटर्न में कुछ न कुछ मिलेगा। ध्यान देना, टीचर भी स्टूडेंट तैयार कर रहा है, किस लिए? ताकि देश सेवा कर सके। तुम यहाँ तुम्हारे लिए हो नहीं। बड़े हो गए, शादी की, किसी को पति चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, इसलिए तुम्हारी शादी हुई। ध्यान में रखना, तुम उनके लिए हो। ध्यान से चेक करो, वापिस वही चक्र जहां से शुरू हुआ था। तुम तुम्हारे लिए हो ही नहीं। शादी के बाद भी शरीर सुख लेते लोग, कभी देखा है अपने शरीर का सुख ले रहे हैं? कभी नहीं होता। कोई पुरुष या स्त्री जिम जाकर, पार्लर जाकर बहुत सुंदर शरीर बनाते, दूसरे के लिए, भोगने के लिए। खुद कभी भोगा है शरीर? खुद का भोग सकते हैं? खत्म हो गई बात। वो तुम्हें कहते हैं जरा शरीर का ध्यान रखो, क्यों? ताकि मेरे साथ जब खड़े रहो तो अच्छे दिखो। तुम्हारे लिए नहीं, मेरे साथ खड़े रहो तो अच्छे दिखो। सिंपल बात है, सब दूसरों के लिए है। होश में आ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा है, वो भी तुम्हें होश नहीं आता। समझ की बात है। क्या है तुम्हारे लिए? बोलो, तुम्हारे पास जो है उसमें से क्या तुम्हारे लिए है? बताओ। समझ है बच्चे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए, सब दूसरों के लिए है। समझदार बनो बच्चे, होश में आ जाओ। पूर्ण रूप से इस संसार का नियम है, सब दूसरों के प्रति ही होता है, और दूसरों की सेवा करते करते उसके बदले में तुम्हें जो मिलेगा वही तुम्हारे लिए। तुम आश नहीं रख सकते यही मिले वही मिले, किसी भी प्रकार की आशा नहीं कर सकते तुम, या कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं है। होश में आओ मेरे बच्चे, समझ है, पर तुम होश में नहीं आते। तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए, कभी पाने की इच्छा ही नहीं रखना, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चों। सिर्फ एक बाप है, परमात्मा है, बाकी ज्ञान भी तुम्हारा नहीं। करोगे क्या इतना ज्ञान लेकर? दूसरों को ही दोगे ना, दूसरों को ही गाइड करोगे ना। सिंपल बात है। इतना योग करके करोगे क्या? विश्व सेवा ही करोगे ना, शक्ति भरकर। इतनी सारी धारणाएं धारण करके करोगे क्या? दूसरों की सेवा।
और सेवा में तो दूसरों की ही होती है सेवा। तुम्हारे लिए क्या है यहाँ पर? तो फिर काहे का मैं और काहे का मैंपन, काहे का मेरापन? समझ है बच्चे? तुमने बच्चे एक पतीला भर चाय बनाई, पियोगे कितनी? एक ही कप ना, या सारी पियोगे? तो 99% किसी और को गई ना। यहाँ जीवन दूसरों के लिए ही होती है, यही इस दुनिया का सूत्र है। लक्ष्मी नारायण की जीवन प्रजा के प्रति है, प्रजा की जीवन लक्ष्मी नारायण के प्रति है। स्वयं ऐसा कोई नहीं है जिसकी जीवन अपने प्रति है, होता ही नहीं कोई इस संसार में। पत्नी पति की होती है, पति पत्नी के होते हैं, माता पिता बच्चों के होते हैं, बच्चे माता पिता के होते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है। और अगर तुम्हें बनना ही है तो परमात्मा के बनो। समझ की बात है बच्चे, सारी। और जब तुम दूसरों के हो ना, तब तक तुम दास दासी हो। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे? ये काम करो, वो काम करो, ये सेवा करो, वो सेवा करो, हमसे ऐसे बात करो, वैसे बात करो प्यार से, जिससे हम खुश हो जाए। ये काम किसका होता है? नौकर। बरोबर है? नौकर का काम है। बच्चे, दूसरों की नौकरी करने से अच्छा है परमात्मा के बन जाए। दूसरों की ऑर्डर सुनने से अच्छा है परमात्मा के बन जाए। पर वो होश नहीं है ना, माया में फंसे हो बच्चे तुम पूरे। और बच्चे, जब तक तुम दूसरों के हो तब तक तुम परमात्मा के नहीं बन सकते। ध्यान में रखना, कभी नहीं बन सकते। समझदार बनो। सारे फल फूल, लकड़ियाँ, पेड़ पौधे, सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बरोबर है? सौभाग्यवान ही फल फूल लकड़ी होती है, पौधे होते हैं जो यज्ञ में स्वाहा होते हैं, हवन में। बाकी सब तो जिंदगी भर धरती पर खड़े रहते हैं, एक दिन मर जाते, सूख जाते और किसी और को जलाने के लिए शमशान में चले जाते हैं। लकड़ियाँ, पर उनके भाग्य में लिखा हुआ नहीं होता कि हवन कुंड में यज्ञ में स्वाहा हो जाए। भाग्य नहीं है ना। यज्ञ में हवन में कितनी लकड़ियाँ लगती? इतनी सी होती है। और शमशान में कितनी लकड़ियाँ लगती है। इसलिए ज़्यादातर लोग संसार के ही काम आएंगे। बाप के बस गिने चुने बच्चे होते हैं। समझ की बात है सारी। कितने भी फल हो, यज्ञ में हवन में कितने जाते हैं? 1 2 5, उससे ज़्यादा कोई टोकरी भर के तो नहीं रखता हवन कुंड में फल। उतने तो स्वाहा कर भी नहीं सकते उसमें, उतना तो बड़ा हवन कुंड होता भी नहीं। मुश्किल कभी इतना बड़ा यज्ञ करते होंगे तो रखते होंगे, पर ज़्यादातर खाने में ही चले जाते हैं, खाकर विष्टा बन जाते हैं और हवन कुंड में जाकर स्वाहा होते हैं, भगवान के पास पहुंचते हैं। ध्यान में रखना, जो हवन कुंड में फल चला जाता है उसका बीज अमर हो जाता है। वो जब धरती पर आएगा अमर हो जाता है। बाकी सब खाकर विष्ठा बन के मिट्टी बन जाते हैं, राख हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। तुम कौन हो बच्चे? विचार करो। यज्ञ में स्वाहा होने वाले या मिट्टी खाक बनने वाले, विष्ठा बनने वाले हो? संसार में रहकर चॉइस तुम्हारी है। संसारी इन संसारी को खाएंगे और अंत में इनकी विष्ठाई बनेगी। और यही फल बाप के पास आया तो उससे विश्व सेवा होगी, टोली बन जाएंगे, प्रसाद बन जाएंगे। मर्जी तुम्हारी बच्चे, बनना क्या है? समझ की बात है। संसार नोच रहा है फिर भी वो प्यारा है। बाप पलकों पे बिठा रहा है फिर भी उसको न्यारा रखा है। अजीब बात है, कैसा संसार है। दुख जहाँ मिल रहा है वो अच्छा लग रहा है, और बाप जहाँ सुख दे रहा है
वहाँ कांटे चुभ रहे हैं। कैसे लोग हैं, संसार में अच्छा लग रहा है, अजीब बात है बच्चे। कारण देखो, इस राह पर चलने का कारण पूरा पूरा कारण जेन्युइन है तो बच्चे कल्याण होगा। कारण ही एम ऑब्जेक्ट होता है, जिसको बाप कहता है यहाँ अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं रखा तो भटक जाओगे। बच्चे चेक करो अपने आप को, एम ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ चलने का। समझ की बात है। आज पूछिए सबको, एम ऑब्जेक्ट क्या है समर्पित होने का। वैसे तो समर्पण पत्र में लिखा होगा, मुझे याद नहीं है, पर फिर भी पूछिए, जेन्युइन उत्तर है कि देखिए जरा, ओरिजिनल उत्तर। समझ की बात, दिखावे का नाम। और ऐसे नहीं बच्चे कि एक साथ पूछो, अकेले में पूछो, बैठो और पूछो अकेले में। आपका एम ऑब्जेक्ट मैं पूछूंगा। समझ की बात है। आप दोनों को, तीनों को, चारों को सामने रखकर मैं आपका एम ऑब्जेक्ट पूछूंगा, जो भी हो। और बाकी आप सबको सबका एम ऑब्जेक्ट पूछना है, कारण क्या है यहाँ चलने का। और सच बोलो बच्चे, अगर अशुद्ध हो तो भी चलेगा, पर सच बोलो, बाप शुद्ध कर देगा। पर अगर झूठ बोला और तुम्हारा ड्रामा हुआ, पार्ट चेंज हुआ, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैं बता रहा हूं, फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूं हर हालत में। बाप के साथ चलने का कारण, यज्ञ में समर्पित होने का कारण। समझ की बात है बच्चे। इसलिए बुद्धि योग निष्फल ना जाए, यहाँ पर इस बात का पूरा ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान रखते हो बच्चे? ध्यान तो करते हो तुम बहुत, पर ध्यान रखते नहीं हो। ध्यान करना और रखना अंतर है। ध्यान लगाते हो, करते हो, रखते नहीं हो। समझ की बात है बच्चे। ध्यान रखो। लगाया बहुत तुमने, पर रखा नहीं ध्यान। अपना ध्यान रखो। हर वक्त अपने आप को चेक करो बच्चे। हर बात में चेक करो, हर प्रकार से चेक करो। कारण देखो, वही सब कुछ है, वही जीवन है बच्चे। और जो कारण होगा, ऐसा ना हो जाए बच्चे वो कारण अशुद्ध अंदर ही अंदर रहे। वो इंटेंशन होता है, और तुम कितना भी करोगे ना, वो उसी दिशा में लगता है सब कुछ। और ऐसा ना हो जाए अंत में तुम उस दिशा में जाओ और फिर कहोगे ये क्या हो गया। वही हुआ जो इंटेंशन था। समय पर अगर कारण बदला होता तो शायद ट्रैक बदली हो, शायद ट्रैक बदली होती। ध्यान में रखना, वो जीपीएस है आत्मा का। तुम्हें पता नहीं है, तुमने इंटेंशन अंदर फीड किया है, ट्रैक तैयार हो गई। गूगल मैप में रास्ता आता है ना, वैसे रास्ता आ चुका है और तुम्हारी गाड़ी अपने आप उस दिशा में जा रही। अभी विदेश में, फॉरेन में ऐसे कार निकले जहाँ ड्राइवर नहीं होता, बस आपको बताना है कहाँ जाना है। वो पूछता है अगर दो रास्ते हैं तो इस रास्ते से चलना पसंद करेंगे या उस रास्ते से। आपको सिलेक्ट करना है रास्ता, और एक बार आपने रास्ता सिलेक्ट किया फिर वो उसी दिशा में चलता रहेगा। आप ये नहीं कह सकते अरे ये कहाँ गाड़ी जा रही, आप ही ने सिलेक्ट किया है। उसी प्रकार इंटेंशन आत्मा की दिशा सिलेक्ट करता है, भाव कारण उस दिशा में अपने आप चलता है सब। आप चाहो ना चाहो उसी दिशा में सब जाएगा। आप जितनी भी ऊर्जा जमा करोगे आपको उसी दिशा में आगे बढ़ाने के चक्कर में लग जाएगी, ज्ञान से, योग से, धारणा, सेवा से। इसलिए वृत्ति को चेक करो बच्चे। वृत्ति में कुछ अशुद्धता होगी, गड़बड़ होगी। समझ की बात है। इंटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। वो जीपीएस है आत्मा का, वो गाइड है। तुम चाहो ना चाहो उसी दिशा में जाओगे बच्चे। मैं वापस कह रहा हूँ तुम्हें। और अंत में जब खो जाओगे रोना आएगा, पछताओगे ये क्या हो गया।
तुमने गलत एड्रेस डाला था, गलत लोकेशन डाला था, गलत इंटेंशन डाला था, कारण डाला था। तुम ये कह ही नहीं सकते बाबा आत्मिक स्थिति नहीं हो रही, तुम्हारा इंटेंशन ही गलत है। तुम ये कह ही नहीं सकते योग नहीं लग रहा है, इंटेंशन गलत है। तुम कह ही नहीं सकते धारणा सेवा नहीं हो रही, इंटेंशन गलत है। सकाश नहीं हो रहा है, इंटेंशन गलत है। ध्यान से चेक करो। चाहते कुछ और हो कुछ और रहा है। चेक करना इंटेंशन, वही होगा जो तुम्हारा इंटेंशन है। समझ की बात है बच्चे, सारी उसी को भाव कहा जाता है जो अंदर से होता है। और उसी भाव से बच्चे ध्यान में रखना, कहते हैं ना भाव से देव मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। देव और कुछ नहीं, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट वो है देव। भाव से देव मिलता है, इंटेंशन से एम ऑब्जेक्ट मिलता है, गोल। भाव से परमात्मा को पाने की वृत्ति इंटेंशन बहुत अलग है। इसलिए पहले अपना भाव देखो। सच में बाबा चाहिए तो फिर बाकी कुछ ऊपर नीचे होता है तो स्थिति क्यों ऊपर नीचे होती है। किसी ने गाली दी, अपमान किया, निंदा की, डांट लगाई, ठोक दिया, टकराव हुआ, ऊपर नीचे क्यों हो रहे? बाबा चाहिए ना, बात खत्म हो गई। ऊपर नीचे क्यों हो रहे? जिस समंदर को नदी के रास्ते, जिस पत्थर को नदी के रास्ते समंदर में पहुंचना है, उसको ठोकरें तो खानी ही पड़ेंगी। ऐसे सिर्फ मिट्टी होगी नदी में, कीचड़ फंस जाएगा। प्लेन होता है ना, कीचड़ ऐसे सॉफ्ट होता है, फंस जाएगा। पत्थर ही होंगे उस नदी में, तब वो पत्थर वहां से बहते 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 समंदर तक पहुंच जाएगा। उसमें से थोड़ा बहुत चोट तो लगेगी, टकराव तो होगा, मार तो खाएगा, टुकड़े तो होंगे पत्थर के। अगर ऐसे सेफली जाए तो इतना बड़ा पत्थर कौन उठाएगा समंदर में लेके जाने के लिए? समझ की बात है। जिसको पहुंचना है समंदर तक वो इन बातों की परवाह नहीं करेगा। जिसको हिमालय चढ़ना होता है वो माइनस टेम्परेचर की परवाह नहीं करता, खान पान की परवाह नहीं करता, कहाँ सोएंगे, कहाँ टॉयलेट बाथरूम करेंगे, कब नहाएंगे, ये परवाह ही नहीं करता हो। वहाँ हिमालय में बीच रास्ते में कहीं कोई रिजॉर्ट बना के रखे है क्या? जाओ वो होल्ड करेंगे, जहाँ जगह मिलती है सो जाते हैं अपनी टेंट लगाकर माइनस टेम्परेचर में। कभी नींद लगती, कभी नहीं लगती, पर हिमालय चढ़ने का एम ऑब्जेक्ट है, चढ़ लेते हैं। समझ की बात है। चेक करो बच्चे, भाव को चेक करो, हमेशा भाव। समझ है?